ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आज हम ध्यान की एकाग्रता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम जो ध्यान पर बैठते हैं, इसकी एकाग्रता के लिए, उसकी एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए किन्हीं और साधनाओं का भी अभ्यास आवश्यक है। कम से कम 10 मिनट का त्राटक का अभ्यास। त्राटक का अभ्यास से मतलब आप समझ गए, दिए जला के उसकी लो को 10 मिनट तक देखना। कम से कम बता रहा हूं, और अधिक देर तक देखते हो तो और अच्छी बात है। 1 घंटा कम से कम ध्यान पर बैठना। आप 2-2, 5 जो भी जितना भी समय आप बैठते हैं अभी, उसको 2-2, 5-5 मिनट करके क्रम से बढ़ाते हुए चले जाएं। हम जो ध्यान पर बैठते हैं, एक तो क्या होता है, जैसे समय हो गया या थोड़ी सी आंख बंद करी तो हमारा थोड़ा ध्यान एकाग्र होने लग जाता है। एक जो उसके प्रति गंभीर हो जाना और उस पॉइंट को पकड़ना जहां पर हम जाकर के ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त करते हैं। इसमें उन्मनी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा है। ये मुद्राएं भी अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो ये मुद्राएं भी आपका साथ देंगी और आपको ध्यान की गहराइयों से तो आप जब भी परिचित हो पाएंगे जब इन दोनों मुद्राओं का भी अभ्यास करेंगे। मैं पहले उसमें दे चुका हूं। ये एक जो योग निद्रा का अभ्यास भी आवश्यक है यदि आप ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो। विचार से निर्विचार तो हो जाते हैं, किंतु फिर भी ध्यान की जो गहराई में जितना जाना चाहिए, अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इन साधनों का उपयोग नहीं करते हैं, तो उस गहराई को प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान की उस गहराई को, जिस गहराई में हम जाना चाहते हैं। ओंकार का जाप, आसन लगा के शरीर को स्वस्थ रखना। रुग्ण शरीर भी ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकता है। और अगर आप रुग्ण शरीर में हैं तो उस समय आप श्वास का यहां पर अभ्यास करें, सिर्फ आंख बंद करके। उसी से आपका ध्यान एकाग्र होने लग जाएगा और आपको दुख दर्द वगैरह है तो वो कम महसूस होंगे। प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक है। अंदर अपने जो नाद का श्रवण है, अंदर जो अपने सीटी की सी बजने की सी जो आवाज आती है, इनका श्रवण, इनका सुनना भी आवश्यक है। इसके लिए हम चाहें तो कानों पे उंगली लगा के आंखों को बंद करके भी सुन सकते हैं। जितनी ज्यादा देर तक सुनने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो जाएगा आपका कि बिना कानों को बंद करे, बिना आंखों को बंद करे, आपने आंख बंद करी, वो आवाज स्वतः चालू हो जाएगी और आपके ध्यान की एकाग्रता शुरू हो जाएगी। इस तरह से यदि आप और भी कोई ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए कहीं से कोई आपको आवश्यक वस्तु साधन उपलब्ध हुआ हो तो उसका भी अवश्य उपयोग करें। गुरु मंत्र अवश्य लें, अपने गुरु से मंत्र अवश्य लें। अब कोई अगर आपको किसी तरह का चमत्कार दिखाता है
तो अनावश्यक रूप से आप पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, कोई वस्तु को पैदा करता है। और किसी से अगर हम स्पर्श से, किसी के समझाने से, हाथों के स्पर्श से अगर हमारी ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त होते हैं अगर हम, तो फिर ये बात अलग है, वो तो सिद्ध पुरुष की निशानी है। लेकिन अगर कोई हाथ में ये पैदा करके, अंगूठी पैदा करके, कोई कुछ भी चीज पैदा करके दे रहा, तो वो तो बाजीगरी वाली बात है, जो हमारे मदारी बताते फिरते हैं और हम उन्हें सिद्ध पुरुष समझ लेते हैं, भगवा कपड़ा होने की वजह से। मैंने कई मदारियों से उसके वो बताने के लिए कहा, उन्होंने उसकी आंतरिक विधियां भी बताई मुझे कि कैसे अंगूठी को पता कर देते हैं, कैसे पैसे को बना लेते हैं। तो ये तो एक सिद्ध पुरुष की निशानी नहीं हुई। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो दृष्टि डालते हैं और आपके ध्यान की एकाग्रता बढ़ जाती है, या आपके सिर पर हाथों का स्पर्श करते हैं यहाँ पर कहीं पर भी, उससे आपकी ध्यान की एकाग्रता बढ़ जाती है। और भी कोई इस तरह से जो भी आप जानते हो, जो भी समझते हो, गुरु की यही निशानी है दोस्तों। गुरु वह जो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। यहां पर अपन जो ध्यान की गहराई के विषय में चर्चा कर रहे थे, और आप देखेंगे एक दिन यहां पर पॉइंटेड होते होते इस तरह से हो जाएगा कि एक दिन वहां पर आपको ऐसा लगेगा मानो कोई अंदर परमाणु विस्फोट हुआ और एकदम आपके शरीर के अंदर कई गुना, हजार गुना ये लाइट प्रकाश का जो है, एकदम सूर्य का जाने प्रकाश एकदम पैदा हुआ, ऐसा आपके शरीर के अंदर लगेगा। आत्मा के दर्शन करना ये बाह्य आंखों से संभव नहीं है। ये जब आप ध्यान पर बैठेंगे तो ये चीजें भी, ये इन विषयों से भी आप स्वतः परिचित होते हुए चले जाएंगे। लेकिन आपको पहले भी मैंने बताया कि एक अपना समय निश्चित करना होगा, एक अपना स्थान निश्चित करना होगा, एकांत का जगह निश्चित करनी होगी जहां पर कि हम बैठते हैं। मंदिर में भी बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, अपन जिस पलंग पर सोते हैं उस पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना पहले, आपको त्राटक का अभ्यास भी आवश्यक है, उसके पहले प्राणायाम भी आवश्यक है। उन्मनी मुद्रा, सांभवी मुद्रा जो मैं दे चुका हूं, उसके अंदर आप देखेंगे कि इन मुद्राओं से आप के अंदर एकदम से परिवर्तन आया रहा, आपका ध्यान की गहराई में आप स्वतः पहुंच जाएंगे, चले जाएंगे। उन मित्रों, मैं फिर कहता हूं आपसे, फालतू की व्यर्थ की बातों में अपना समय न गंवाएं और ध्यान पर बैठने का अभ्यास करें। आज से ही आप बैठना चालू करेंगे तो आज से ही आप उस दिशा की ओर चलना तो शुरू कर देंगे। आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा। नमस्कार।